ठीक है रोनित, हेडिंग देना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम है, पूरा कंप्लीट चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट अभी हम लोग फिलहाल कुछ दिनों तक हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे, कुछ दिनों तक, एक दिन का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक बात करेंगे परम्यूटेशन पे, ठीक है। लिखना स्टार्ट करना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बच्चा लोग लिखना स्टार्ट करना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड परम्यूटेशन। किसी भी डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप अरेंज कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड परम्यूटेशन, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट होगा उसको काउंट करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट का जो नंबरिंग है, कितने सारे तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, उसी को परम्यूटेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले, तो अरेंजमेंट का जो नंबर किया जाएगा, कितने सारे तरीके से आप अरेंजमेंट करो, वो जो नंबर आएंगे, मान लेते दो तरीके से आप किए, तो ये जो दो है ना, वो परम्यूटेशन है आपका। मान लेते किसी भी चीज को 5 तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, तो वो जो 5 है वो है परम्यूटेशन। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सब। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट का जो नंबरिंग किया जाएगा, जो काउंट किया जाएगा, वो दो तरीके से किया जाता है, जिसका नाम होता है, हेडिंग देंगे, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हेडिंग देंगे बच्चा लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये सब बिना पढ़ाए हुए भी हो सकता है, बट बुक में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा दे रहे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बकवास बात है ये सब, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सब बुक में लिखा हुआ है इसलिए जिक्र कर रहे हैं। काउंटिंग करने का, काउंट करने का, ऐड करने का दो तीन तरीका होता है, दो तरीका होता है। कौन कौन सा, एडिशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक होगा एडिशन, ठीक है, एक होगा एडिशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से समझेंगे, समझने वाली बात है, आपस में बात करोगे तो क्लास के बाहर चले जाना, ठीक है। आराम से यहाँ पे भाई पढ़ाई करो, 1.5 घंटा एकदम शाम से मेरा आवाज सुनो। एडिशन और दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सुनेंगे ध्यान से। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होगा, कैसे कैसे कब एडिशन करेंगे, कब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है, समझेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरीके के होंगे, एक होगा एडिशन, दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। मंडे के दिन में क्या हुआ, सुनना ध्यान से, मंडे के दिन में क्या हुआ, सैटरडे संडे इतना पढ़ाना रहता है कि मंडे थक गए थे। मंडे थक गए थे तो थकने के बाद जाना था दीदी के घर, कहा जा रहा था, दीदी के घर राखी के लिए। तो मंडे सुबह 6:15 में हावड़ा स्टेशन से ट्रेन थी। वो ट्रेन उठे ही हम 6:30 बजे, उठे ही हम कितना बजे, 6:30 बजे। तो 6:15 वाला ट्रेन गया काम से, नहा हुआ के रेडी हुए, 7 बजा, 7 बजे बस पकड़े, गए 7:30 बजे तक वहां पहुंच गए हावड़ा स्टेशन। वेयर इज माई ऐप बोल के तो ऐप है ना, वेयर इज माई ट्रेन बोल के, उसको सर्च किए, देखे भाई कोई और ट्रेन वगैरह है क्या जाने का। तो देखिए भाई एक दूसरा ट्रेन है, कितना बजे, 8:15, 8:15 में बीकानेर एक्सप्रेस बोल के था। तो हम बोले भाई ठीक है, इसको पकड़ लेते। और इसके बाद एक तो और ट्रेन था, लोकल ट्रेन। ये दोनों छूट जाता, फिर तीसरा ऑप्शन क्या था मेरे, लोकल ट्रेन। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, मेरा वर्ग क्या था, उठने के बाद वर्ग था किसी भी तरीके से हम दीदी घर पहुंचे, किसी भी तरीके से दीदी घर पहुंचे। कहां से पहुंचना था, हावड़ा स्टेशन से धनबाद तक, ठीक है। हावड़ा स्टेशन से धनबाद तक मेरे पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे। कौन कौन सा ऑप्शन था, एक तो 6:15 में जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस था, दूसरा एक्सप्रेस था 8:15 में, और तीसरा कुछ भी नहीं रहता, लास्ट में लोकल ट्रेन लेके जाता। तो ये जो ऑप्शन है इसी को बोलते हैं भाई, यही जो ऑप्शन है इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ही परम्यूटेशन का कहलाएगा, कि कितने सारे तरीके से आप अरेंज करो, कितने सारे तरीके से कोई काम करो, उसी को बोलेंगे परम्यूटेशन। अब ये तो कितना सा तरीका था, हम कितने तरीके से जा सकते थे, या तो हम सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लेते 6:15 में, एक ऑप्शन था। दूसरा या तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के चले गए, तीसरा तरीका था। दूसरा तरीका था, तीसरा क्या था, दोनों छूट गया तो लास्ट में लोकल ट्रेन। ये पॉसिबिलिटीज थे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना था मेरे पास, 3 तरीका। अब सुनना ध्यान से, कि सपोज मान लेते हैं मेरा मनीष बोल के एक फ्रेंड है जो आसनसोल में रहता है, मनीष बोल के फ्रेंड है जो आसनसोल में रहता है। हम सोचेंगे दीदी घर जा ही रहे हैं, इसी बहाने हम क्या करते हैं, आसनसोल में हम मनीष से मिल लेते हैं। अब हुआ क्या कि भाई ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रेक जर्नी। हावड़ा से कहां तक जा रहे हैं, धनबाद तक। दीदी घर पहुंचना ही मकसद है, बीच में हमको आसनसोल में मिल भी लेना है। किससे मिल लेना है, मनीष से मिल लेना। अब हुआ क्या,
कि यहां से हावड़ा से आसनसोल तक के बीच में अब हमको देखना है क्या है कि देखिए भाई कितने सारे ट्रेन है जो आसनसोल तक जा रहे हैं। तो देखिए आसनसोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास 3 ट्रेन है। कितना ट्रेन है? 3 ट्रेन। एक सुपर फास्ट, ठीक है, एक एक्सप्रेस और मान लेते हैं भाई एक तो लोकल है। ठीक है, अब यहां तक हम 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था धनबाद तक पहुंचना। बीच में ब्रेक इसलिए कर रहे थे ताकि मेरा अपने फ्रेंड से मिले। अब हुआ ये कि आसनसोल से मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक सुपर फास्ट और एक तो लोकल। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। हो ये रहा है कि मेरा काम था हावड़ा स्टेशन से धनबाद तक पहुंचना, बीच में ब्रेक जर्नी की। अब मेरे को बताओ कि हावड़ा से धनबाद हम अपने कोलकाता से धनबाद हम कितने सारे तरीके से पहुंच सकते हैं? कितने सारे नंबर ऑफ वे? कितने सारे नंबर ऑफ वे? दो। कितने सारे तरीके से हम पहुंच सकते हैं? सोचो सोचो ध्यान से। यही है परम्यूटेशन, यही है परम्यूटेशन। कितने सारे तरीके से पहुंच सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे ए बोल के ट्रेन था, यहाँ पे बी बोल के, ये सी बोल के, और फिर यहाँ से ई बोल के, यहाँ से एफ बोल के। कितने सारे तरीके से जा सकते थे? मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या थे पहुंचने का? 5 था। आ जाओ ध्यान से, यही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बताए थे ना पहले ही। भाई बायोलॉजी नहीं है कि रट ले समझ ले हो गया, मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा। अच्छा सुन लो ध्यान से, एक बात बता दे कि भैया आपके पास जो ये मैथ है ना, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन के साथ खेलेगा। किसके साथ? ब्रेन के साथ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता है। किस में आएगा? जेई में आएगा ही। ठीक है, नीट को छोड़ दो, बाकी बात रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, जितने भी सारे एग्जाम, सीएमए फाउंडेशन हो गया, सीए फाउंडेशन हो गया, क्लैट हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, ठीक है, एमबीए में पूछा जाएगा, बीबीए का सिलेबस में, सब जगह है। ये चैप्टर हर जगह है। पूछो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के जरिए आपका थिंकिंग पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। कैसे थिंकिंग पावर बढ़ेगा? भाई अब सोचो ना, भाई यहाँ पे सोचने वाला काम, पॉसिबिलिटीज है। अब मान लेते हैं मेरे को सीबीआई पकड़ लिया, बोले भाई कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? हम बोले भाई दीदी घर गए थे। बोले टिकट दिखा, बोले ले टिकट दिखाए। बोले टिकट तो ये तो जनरल का टिकट है, एक्सप्रेस इसका है ना, रिजर्वेशन का है नहीं। तो रिजर्वेशन का है नहीं तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा? अब वो बोले ये जो बंदा बोल रहा है टिकट तो जनरल का कटा है, तो अब उसके पास सोचने का क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि स्लीपर वगैरह का कटाए हुए रहते तो उसको पता रहता कि भाई उसी ट्रेन से गया होगा, तो वो टीटी से बात करता, भाई देखो अपना अटेंडेंस सीट वो आया था कि नहीं आया था। तो अटेंडेंस सीट टीटी मिलाता ना, अटेंडेंस सीट की, हाँ ये बंदा आ गया चलो ठीक कर दिए। लेकिन मेरे पास किसका टिकट है? जनरल का है। मतलब नॉर्मल हम टिकट कटा लिए सुपर फास्ट का, ताकि हम किसी भी ट्रेन से जा सके। अब जो हमको सीबीआई पकड़ा है वो हमसे पूछ रहा है भाई कहाँ गए थे? बोले दीदी घर गए। क्या सबूत है? बोले भाई टिकट है। भाई टिकट तो कोई भी खरीद सकता है उस दिन का, उस दिन गए होगे खरीद लिए होगे टिकट, उसके बाद गए हो कि नहीं गए? तो बोले भाई ये तो तुम्हारा काम है, तुम सीबीआई। सीबीआई क्या बुद्धि लगाएगा? सीबीआई बुद्धि लगाएगा भाई अच्छा देखो तो कितना बजे का टिकट कटा है? भाई इसका टिकट का टाइमिंग है 7:45। ठीक है, एक काम कर भाई हावड़ा स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकाल, 7:15 में देख ये है कि नहीं टिकट काउंटर के पास। पहले टिकट 7:45 के पास टिकट काउंटर के पास है ही नहीं, हो सकता है किसी और से टिकट कटाया होगा। देखो लॉजिक, देखो कैसे कैसे लॉजिक ढूंढेगा। ये दो ढूंढा, बोला हाँ मिल गया। भाई कितना ट्रेन था 7:45 के बाद से धनबाद तक पहुंचने का? 3-4 ऑप्शन नजर आ रहा है। अच्छा एक काम करो, हो सकता है कि वो लोकल से मिल गया होगा, लोकल ट्रेन में पता करो। अच्छा कितना बजे तक तुम आसनसोल तक पहुंचे थे? पूरा इंक्वायरी करेगा, और पूरा इंक्वायरी करके वो निकालेगा ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। वो क्या सोचेगा? पॉसिबिलिटी सोचेगा, ये बंदा गया होगा, कैसे सोचा होगा, कैसे गया होगा, कैसे। वही सारा लॉजिक यहाँ पे अपने को लगाना है। अब सुना ध्यान से, क्या क्या लॉजिक हो सकता है? हो सकता है कि हम जो है सुबह सुबह उठ के ए ट्रेन से गए होंगे आसनसोल तक, अपने फ्रेंड से मिले होंगे, फिर सुपर फास्ट ट्रेन ई पकड़ ली होगी। पहला तरीका, एक तरीके से पहुंच सकते थे हम धनबाद तक। हो सकता है यही ए ट्रेन से गए होंगे और फिर लोकल ट्रेन एफ से पहुंच गए होंगे। दूसरा तरीका, हो सकता है कि इसको हम छोड़ दिए और बी से गए आसनसोल तक, फिर आसनसोल से ई से पकड़े होंगे। बोलो हाँ यार। फिर हम यही बी से गए होंगे और फिर आसनसोल से फिर एफ से गए होंगे, और फिर हम सी से, हो सकता है ये दोनों से ना जाके हम लोकल ट्रेन पकड़े होंगे। ठीक है, सी से गए होंगे और सी के बाद ई से। हो सकता है ये सी से गए होंगे और फिर से। तो कितने सारे तरीके से हम हावड़ा स्टेशन से धनबाद तक पहुंचे।
रूल क्या बोल रहा है भाई, आप ए के बाद ई पकड़े हुए हो सकता है, ए के बाद एफ, टोटल हम 6 तरीके से हावड़ा स्टेशन से धनबाद तक पहुंचे। दिस वन इज कॉल्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन। नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आया, 6 आया। तो कितने तरीके से हम पहुंच सकते हैं, गए होंगे एक तरीका, वो अलग मैटर, वो हम मेरा पर्सनल मैटर, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है, सीबीआई क्या सोचेगा भाई कितने तरीके से वो जा सकता था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा, तो उसके पास पॉसिबिलिटीज थे 6, यही है परम्यूटेशन। अब यहां पे सुनना, ये हर एक तरीका डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है। जब एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, जब एक काम को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे यूज किया जाएगा, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट वे जो होगा, कंप्लीट काम हो रहा है, हर एक तरीके से काम कंप्लीट हो रहा है, हाँ सर हावड़ा से धनबाद तक पहुंच रहा हूं, ये सारा एक काम को कंप्लीट करने के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट वे यूज हो रहा होगा, वहां पे सारा डिफरेंट डिफरेंट वे जो होगा ऐड होगा, और वो आंसर। फिर से सुनेंगे, एडिशन कब यूज होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन कब होगा, जब एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे होगा, वहां पे सारा डिफरेंट डिफरेंट वे एडिशन के जाएगा। क्लियर है, कहानी क्लियर हुआ। अब सुनना मल्टीप्लीकेशन समझो। अब हुआ ये कि भाई वर्क क्या था, हावड़ा स्टेशन से हम धनबाद तक पहुंचे, बीच में आसनसोल, यही था। तो हावड़ा से आसनसोल तो के पास मेरे पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन, ए बी सी। आसनसोल से धनबाद के बीच में कितना था, 2 ऑप्शन, ई और एफ। आसनसोल से हावड़ा स्टेशन के बीच में मेरे पास जो पॉसिबिलिटी थे जाने के कितने थे, 3। आसनसोल से धनबाद का कितना पॉसिबिलिटीज था, 2। तो दोनों का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो इससे भी कितना आ रहा है, 6 ऑप्शन, उससे भी कितना आ रहा है, 6 ऑप्शन। ठीक है, चलो जल्दी 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 बैठो, जल्दी हो। इससे भी कितना ऑप्शन आ रहा है, 6, इससे भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों का सेम है, इसमें हो रहा है एडिशन, इसमें हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, ध्यान सुनेंगे, मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब एक कंप्लीट वर्क करने में, सुनेंगे ध्यान से, एक कंप्लीट वर्क को करने में जब बीच में ब्रेक हो जाए, तो पहला ब्रेक का जो नंबर ऑफ वे होगा, दूसरा ब्रेक का जो नंबर ऑफ वे होगा, ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर आपका। उसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। आपका कॉपी आपको ही समझ में आएगा, दूसरे को नहीं समझ आएगा। परम्यूटेशन कब होगा, अपने लैंग्वेज में बना के लिखना है तो लिख ले। जब एक एक वर्क को, सुनना ध्यान से, एक ही वर्क को बार बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाएगा, अपने लैंग्वेज में बनाना है, जैसे मैसेज टाइप करते हो वैसे टाइप करते हो, ठीक है, जिस तरीके से मैसेज टाइप करते हो ना, लिखते हो इंग्लिश में रहता है वो हिंदी का वर्ड, वैसे लिख दो, समझ में आ रहे, तो हम इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तुम समझ रही हो, ठीक है, हाँ। हाँ देखो, हाँ 6 15 बोल लेते हैं, हाँ ठीक है, आज देखो, तो सुनेंगे ध्यान से, बोल रहे क्या, सुने, एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीका यूज होगा, अलग अलग वे यूज होगा, वहां पे एडिशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्क को कंप्लीट करने, वर्क वही है लेकिन बीच में ब्रेक जर्नी है, तो पहला वर्क का जो पोर्शन है नंबर ऑफ वे है, दूसरा वर्क का जो नंबर ऑफ वे है, दोनों के बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर, ठीक है, दोनों आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से सुनते जाना। अब आपके पास अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यही हावड़ा स्टेशन है और ये धनबाद है, सुनना ध्यान से, बीच में आसनसोल है। हावड़ा स्टेशन से आसनसोल के बीच में अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ज्यादा यूज करेंगे, एडिशन कम यूज करेंगे, ठीक है। हावड़ा स्टेशन से आसनसोल के बीच में मेरे पास जो जाने का, ये हावड़ा स्टेशन है, ये आसनसोल है, मेरे पास जाने का 5 वे है, कितना वे है, 5 वे है। और आसनसोल से धनबाद के बीच में मेरे पास जो वे है वो 3 वे है, कितना वे है, 3 वे। तो बताओगे टोटल कितने सारे तरीके से हावड़ा से धनबाद तक पहुंचा है, तो इसका कितना है नंबर ऑफ वे, 5, इसका कितना नंबर ऑफ वे, 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना देगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, अब देखें कितने सारे बच्चे लोग इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। अब सुनना, मान लेते हैं कि हम हावड़ा से पटना तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, बीच में फिर से हम आसनसोल को ही ब्रेक समझते हैं। अच्छा, हावड़ा से आसनसोल तक के बीच में जाने के लिए मेरे पास 3 तरीका है, बाय एरोप्लेन, बाय रोड और बाय ट्रेन, समझेंगे ध्यान से। एरोप्लेन में भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एयर इंडिया से जाएंगे और इंडिगो से, सपोज, ठीक है, एयर इंडिया और इंडिगो।
रोड से भी मेरे पास 2 है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या तो अपना खुद के गाड़ी से, ठीक है, सेल्फ गाड़ी, ठीक है। 2 ट्रेन से भी मेरे पास 4-5 ऑप्शन है, सुपर फास्ट ले लिए, एक्सप्रेस ले लिए, राजधानी ले लिए, और क्या ले लिए, लोकल ले लिए, और वंदे भारत भी ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आसनसोल से सारा रूट बंद, क्योंकि वहां पे फिर से स्ट्राइक चल रहा है, तो 2 ही ऑप्शन बच रहा है। आसनसोल से भाई एरोप्लेन नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है, नहीं है भाई, रोड, ठीक है, रोड, और फिर से लोकल ट्रेन से भेजेंगे, बहुत वीआईपी बनी है। रोड में ट्रेन से, लोकल ट्रेन ही बचा, और कोई और ट्रेन नहीं, सब ट्रेन चला गया पहले ही। रोड में 2, ठीक है, पब्लिक और अपना खुद का प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ, हावड़ा स्टेशन से पटना तक हम कितने सारे तरीके से जा सकते हैं, ठीक है, कितने सारे तरीके से जा सकते हैं भाई। यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, बाय एयर, पब्लिक, और ये 2, और ये कितना ऑप्शन है बताएंगे, कितना हो गया बताना, 5 ना। तो टोटल नंबर ऑफ वे हावड़ा से आसनसोल तक के बीच में हम लोग कितने सारे तरीके से जा रहे हैं, 9 तरीके से जा रहे हैं। कितने तरीके से, 9 तरीके से जा रहे हैं। और यहाँ पे आसनसोल से पटना तक कितना ऑप्शन है मेरे पास, 3 ऑप्शन है। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 9 into 3 कितना हो जाएगा, 27। समझ में आ रहा है? ये सब सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये एक तरीका हम लोग समझ गए। दूसरे तरीके पे चलते हैं, आगे बात किया जाए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ बोलो। अरे पगला, आसनसोल तक जा रहे बेटा, यहां से नहीं भेजेंगे हम, आ जाओ यहां से। अब क्या है, कहानी सुनो। मेरे पास यहाँ पे 3 तो हम चेयर लगाए हुए हैं, ठीक है, 3 चेयर है मेरे पास यहाँ पे, और बाहर में 3 बंदे हैं, ठीक है, ए बी सी बोल के। अब ये तीनों बंदे को चेयर में बैठाना है। वर्क क्या है, चेयर में बैठाना। कितने सारे तरीके से चेयर में बैठाया जा सकता है, 9 तरीके से बैठाया जा सकता है। आ जाओ देखते हैं। पहला मान लेते हैं हर्षित आया, ले भाई, हर्षित, एच, मयंक, एक नंबर बदमाश, और उसके बाद हिमांशु, हिमांशु नहीं, सेम लेटर हो जाएगा, ठीक है। आदित्य को बैठाएंगे, आदित्य भी थक जाता है, ठीक है। एक कृष्णा, कृष्णा, ठीक है ना, आप नहीं बैठे। आज देखो, हम तो बैठवा रहे हैं, हम तो मैनेजमेंट करने वाले इंसान है। आज देखो, तो सबसे पहले हर्षित आया, ठीक है, फिर मयंक आया, पहला सीट में हर्षित को बैठाए, फिर मयंक को, फिर किसको, कृष्णा को बैठाते। अब क्या है, सुनो, हर्षित बोला नहीं हटेंगे हम तो पहला सीट में बैठ गए तो बैठ गए, नहीं हट सकते। मयंक और कृष्णा समझदार बच्चा, कृष्णा बोला हम यहाँ पे इस बार बैठ जाते हैं, मयंक तुम यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन हर्षित के साथ कृष्णा का दोस्ती, अरे ठीक है हम बहुत बार बैठ चुके, एक काम करते हैं, ये कृष्णा, यहाँ पे हर्षित, फिर यहाँ पे मयंक। हर एक तरीका अलग होना चाहिए। और दूसरा, नेक्स्ट, कृष्णा यहीं पे रहा इस बार हर्षित और मयंक समझदार बने, यहाँ पे मयंक बैठ गया, और यहाँ पे इस बार हर्षित। नेक्स्ट, इस बार मयंक बोला कि भाई एक बार तो हमको पहले चेयर में बैठ, फिर यहाँ पे कृष्णा बैठ गया, और यहाँ पे बैठ गया हर्षित। फिर से मयंक पहले चेयर में बैठा, और यहाँ पे हर्षित, और यहाँ पे कृष्णा। और कोई तरीका हो सकता है क्या, और कोई तरीका हो सकता है, और कोई तरीका, लेकिन हर एक तरीका डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं। फिर से घुरा के मान लो तो कोई दूसरा तरीका लो, तो देखो तो आंसर कितना हो रहा है, मेरे तरीके से 6 हो रहा है, आपके तरीके से 9 हो रहा है। इसलिए बोले कि मेरे तरीके से ही सोचेंगे आप, 1 2 3 क्लास, 3 क्लास तक मेरे तरीके से सोचेंगे, ठीक है। अपने तरीके से नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर लड्डू मिलेगा। मेरे तरीके से सोचने के लिए सीखें, जो हम सोचने के लिए सिखा रहे हैं। कितना हो गया बताएंगे, टोटल 6 तरीका। कोई भी दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अलग आ जाएगा, मतलब सेम आएगा। कोई भी दूसरा, नेक्स्ट, ये सब 6 को छोड़ के दूसरा कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेम है। हाँ वो बैठ 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 बैठ। हाँ बोलो बोलो, कौन सा तरीका, हाँ तुमको, हाँ एक सेकंड, तुमको फर्स्ट में कर दिए, मयंक को सेकंड में कर दिए, ऐसा नहीं है क्या, और कुछ ना ना, ये भैया वो सब नहीं चलेगा, ये तो अलग है। आज देखो यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ वे कितना आया, 6 आया। ये कौन हुआ, हर एक तरीका सुनेंगे। वर्क क्या था,
वर्क था वो तीनों बंदे को कहाँ पे चेयर में अच्छे ढंग से बैठाना। तीनों बंदे को बैठाए, टोटल नंबर ऑफ वे, हर एक तरीका डिफरेंट है। देखो यहाँ पे फिर से एडिशन यूज हो रहा है, फिर से एडिशन यूज हो रहा है, समझेंगे ध्यान, फिर से क्या एडिशन यूज हो रहा है सर कैसे? हर एक डिफरेंट डिफरेंट वे, वर्क सेम है, वर्क क्या है, तीनों जन को चेयर में बैठाना, और ये बार बार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, तो एडिशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ वे कितना होगा? 6 हुआ। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अब मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे। अब मेरे पास यही 3 चेयर था, हर्षित बाहर से आया, मन मन में खुश हुआ कि हम पहले पास आए, और मेरे पास कितने पास? हर्षित के पास ऑप्शन क्या? हर्षित के अकॉर्डिंग सोच रहा है। हर्षित के पास कितना ऑप्शन था? 3 ऑप्शन था। हर्षित के पास ऑप्शन 3 था, क्या वो तीनों में बैठेगा? नहीं, एक में बैठेगा। बैठ गया एक जगह पे, लेकिन ऑप्शन, उसका ऑप्शन जो था वो लिखना है भैया। हर्षित के पास ऑप्शन कितना था? 3 था, बैठ गया। ऑप्शन उसके बारे में, उसका जो ऑप्शन था वो लिखना। परम्यूटेशन उसका ऑप्शन पॉसिबिलिटीज डिफाइन करेगा। तो उसके पास, हर्षित के पास 3 ऑप्शन। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कृष्णा आया। कृष्णा के पास अब कितना ऑप्शन दिख रहा होगा? 2, क्योंकि 3 ऑप्शन हर्षित के पास था, एक ऑप्शन में तो बैठा होगा भाई, कम से कम एक में तो बैठा होगा। कृष्णा के पास कितना ऑप्शन? 2। मयंक आया, कितना ऑप्शन उसके पास? 1। वर्क कंप्लीट हुआ क्या? हर्षित आने से वर्क कंप्लीट हुआ? नहीं सर। कृष्णा आने से वर्क कंप्लीट हुआ? नहीं सर। मयंक आने से वर्क कंप्लीट हुआ? अब हो गया, तीनों जन आ गए, तीनों को बैठा दिया, वर्क कंप्लीट। तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए बीच में कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट सर। पहला हर्षित, दूसरा कृष्णा, तीसरा मयंक। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए बीच में पार्टीशन होगा, तो पहला पार्टीशन का नंबर ऑफ वे, दूसरे पार्टीशन का नंबर ऑफ वे, तीसरे पार्टीशन का नंबर ऑफ वे के बीच में मल्टीप्लाई। आंसर विल बी कितना हो गया? 6। बोलो समझेंगे नहीं समझे? समझ में? सेम चीज हो रहा है, एक तरीके से सोचिए, दूसरे तरीके से सोचिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है, एडिशन समझ में आ रहा है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मान लेते हैं यहीं पे सुनते जाओ, यहीं पे मान लेते हैं 4 फ्रेंड रहते हैं। कितने फ्रेंड? 4 फ्रेंड। ठीक है, हर्षित हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया, मयंक हो गया, और मान लेते भाई यहाँ पे हिमांशु को भी ले लेते। ठीक है, ठीक है। अब बताओ कितना सारा ऑप्शन था, कितने सारे तरीके से 4 चेयर रहता, कितने सारे तरीके से। इसके पास कितना ऑप्शन? 4। इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो बीच में क्या करते? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर विल बी कितना होता? 20। मान लेते हैं 5 फ्रेंड हो जाता। ठीक है, मान लेते हैं 5 फ्रेंड हो जाता, इस बार आशुतोष को भी ले ही लेते। ठीक है, तो 5 फ्रेंड हो जाते, तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज थे? पांचों जन को बैठाने का कितना सारा तरीका था? 5, 4, 3, 2, 1, बीच में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई। आंसर कितना होता? चलिए जल्दी से नोट करिए, यही सब कॉपी में रहेगा, आपकी कॉपी में यही सब चीज रहेगा, आपको समझना है। ठीक है, आपकी कॉपी, जिस वर्ड का नाम है फैक्टोरियल, हेडिंग देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, हेडिंग देंगे फैक्टोरियल, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लिखना, डेफिनेशन लिखना, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n is called factorial n, is called factorial n। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? n फैक्टोरियल ऐसे से, या तो इस तरीके से। ठीक है, ये 2 तरीका होता है डिनोट करने का, या तो इस तरीके, या तो इस तरीके से। आइडिया वाला जो आई होता है ना वो। आगे बात करें, चले, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अंदर। आगे बात करें, आगे बात करें, हो गया, समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, फैक्टोरियल किसका होगा? नेचुरल नंबर का होगा। किसका होगा फैक्टोरियल? नेचुरल नंबर का। इस बात को ध्यान से, नेगेटिव नंबर का होगा क्या? नहीं होगा। फ्रैक्शन का होगा क्या? नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, फैक्टोरियल हमेशा किसका होगा? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, अब छोटा छोटा बात करेंगे, पूरा का पूरा फैक्टोरियल पे बात करेंगे। जैसे एक बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लेके पूरा आयोटा पे कहानी चला था, वैसे ही आज को फैक्टोरियल पे पूरा कहानी चलेगा। ठीक है, चला जाए, स्टार्ट किया जाए। तो आपको पता चल गया, जैसे मान लेते कहीं पर भी लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना? सर 1 होगा। अच्छा, 2 फैक्टोरियल लिखना नहीं है, समझना है। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2, आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसी टाइप से 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? 1 into 2 into 3, कितना हो जाएगा? आंसर बताना।
6। इसी टाइप से 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना होगा? हाँ, कितना होगा बताना? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कम करते करते कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? उल्टा लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, लेकिन कम करते करते जाना है। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24। इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल पे बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर विल बी 120। सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हो जिनको जेई देना है, वो ये सब सारा वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर कम यूज करना है, कैलकुलेटर केवल फिजिक्स में यूज करेंगे, मैथ में कैलकुलेटर शायद ही कहीं पे लगेगा। ठीक है, हम तो करने नहीं देंगे, मेरे क्लास में बिल्कुल भी कैलकुलेटर नॉट अलाउड है। सारा चीज याद रखेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, पता चला झुटमुट का कैलकुलेटर टिक 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 मार रहा है, अकाउंटेंसी वाले लोग के जैसा पूरा एग्जाम होता होगा। इन लोग के जो अकाउंट वाले लोग हैं जिनका एग्जाम होता होगा, और ये खटाखट मारे जा रहे हैं, मारे नहीं भी जिसका आ रहा है वो भी मार रहा है, पूरा क्लासरूम में खैट 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 करके आवाज आ रही है। भाई क्या चल रहा है भाई? होता है क्या? ऐसे ही होता है क्या? हाँ, एक सबको एक साथ मार, और नहीं भी हो रहा, चल भाई एक तो म्यूजिक ही बना देते। आज 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। ओह भाई कुछ छूट गया, हाँ छूटना नहीं चाहिए भाई, लगातार होगा, कंजुगेटिव होगा। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान मात्र से गलती होता है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होना चाहिए। 720। ठीक है, नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस बार कुछ छूटा है? नहीं, 5040। ठीक है, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बताना? 40320। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बताना? कितना हो जाएगा बताएं? 362,880। और 10 फैक्टोरियल का मतलब दिस वन। एक वर्ड और जान लेना, इसको लिख देना काम का बाद, और काम के बाद में नोट कर लेना। ठीक है, काम के बाद में नोट कर लेना। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? 362,8800। ठीक है, इसी टाइप से 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल का मतलब थ्योरेटिकली मान लिया गया 1। फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, बस लिख लो कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? 1 होगा, बस दिमाग में रखें। आइए अब इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। डर, चले बात करते हैं। सुना ध्यान से, कहीं पर भी बच्चा लोग 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इधर देखेंगे। अब समझने का बात है, 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6। स्टॉप कर दिए, मेरा मन कर रहा है और लिखने का नहीं, यहीं पे स्टॉप करे तो आप फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे 7 फैक्टोरियल है, 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहीं पे मेरे को मन नहीं है लिखने का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्टोरियल लगा देंगे। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जहां पे कुछ भी चीज रोकते हो तो उसके बाद वहां पे क्या लगाना है? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब जो होता है, हम बार बार बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एन। बीच में कोई भी चीज गायब नहीं होगा, इस बात को समझेंगे। 7 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बीच में कोई भी नंबर गायब नहीं होगा। 1 को गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मान लेते 7 फैक्टोरियल है और बाई 7 फैक्टोरियल है, बाई 7 है, तो काट के इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, नहीं क्यों नहीं होगा भाई? 7 7 कट गया। हाँ, इस बात को समझेंगे, क्योंकि सर 7 फैक्टोरियल बाई 7, नहीं तो बेटा पूरा लूट जाओगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 7। 7 से 7 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल आंसर, 6 फैक्टोरियल मतलब 720। याद रखें, वो सारा वैल्यू याद रखें। ठीक है, समझ में आया? कई बार भी लिख दे 100 फैक्टोरियल, सुनेंगे ध्यान से, कई बार भी लिख दे 100 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल, तो क्या आप करोगे? 100 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक लिखोगे, 98 को 1 तक लिखोगे? क्या करना है सर? 100 फैक्टोरियल को 100 इंटू 99 इंटू 98, थक गए यहीं पे, रुक गए भाई, क्यों? ये 98,
इसके साथ ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 99। ठीक है। अच्छा आपके पास लिख दिया हुआ n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, जल्दी से बता दें आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा सोचो, आंसर क्या होगा n होगा। अच्छा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन किया बोलिए भैया, आ रहे थोड़ा सा थोड़ा सा आज सुना। अब बोलना ये चाह रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल बाय 7 100 फैक्टोरियल बाय 98 है, दोनों जगह में देखो, या 7 फैक्टोरियल बाय 6 रहता, ये सब जगह में हम लोग जो बड़ा वाला टर्म है ना उसको छोटा करना है, जो छोटा टर्म है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, उसको रहने देना है। ये 100 फैक्टोरियल है 98 फैक्टोरियल, तो बड़ा कौन 100 या 98? 100, तो 100 वाले को क्या करना है, छोटा करना है। किसके जैसा छोटा करना है सर, नीचे में जो सबसे छोटा टर्म है, तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है 98, तो 98 फैक्टोरियल का जैसा कर दिए, तो 100 इंटू 98, 99 इंटू 98, यहाँ से मैच करें कट गया। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, n बड़ा। क्यों सर, नेगेटिव नंबर ले लेते तो मान लेते -5 लेते, और यहाँ पे ले लेते -5, तो कितना हो जाता, तो भी -5। लेकिन सर -5 क्यों लेंगे, क्योंकि आप डिफिनेशन में बोले हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेगेटिव क्यों लेंगे आप, तो हर बार हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू मान लेते 5 लिए, तो ये कितना हो गया 4, तो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बड़ा कौन n फैक्टोरियल बड़ा होगा, इस बात से समझिए। तो हमेशा जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको आस्ते आस्ते करके कम करना है, कितना करके कम होगा, एक एक करके कम होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। n फैक्टोरियल है तो n के बाद कम होगा n माइनस 1, फिर एक कम करेंगे n माइनस 2, फिर एक कम करेंगे, वहीं पे स्टॉप करना है तो वहां क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे स्टॉप कर दे क्योंकि नीचे वाले टर्म के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि नहीं तो आप लिखोगे तो कहां तक लिख सकते हो 1 तक, n तो आपको पता ही नहीं, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, डॉट 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 देना पड़ेगा। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां से ये वाला टर्म कैंसिल, फाइनल आंसर कितना हो गया n। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से बनाए फिर आगे जाएंगे। चलिए जल्दी से बनाए इसको, ये सारे क्वेश्चन को बनाए, इससे क्या लिखा हुआ है सुनेंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 88 फैक्टोरियल बाय कितना 86 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है ना। 88 को क्या लिख सकते हो आप, 88 इंटू 87, कम करेंगे बड़ा वाला को, बार बार बता रहे हैं बड़ा को छोटा करना है, ठीक है। हर समझ में आ रहा बच्चा, 88 के बाद 87, उसके बाद 86, इसके साथ ये कैंसिल, और ये फिर 86, इसके साथ ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया 88 इंटू 87, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। कितना आ रहा है आंसर कोई बताएंगे, 7656। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 में लिखा हुआ है 12 का फैक्टोरियल बाय कितना लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 12 इंटू 11 इंटू 10, यहीं पे कट जा रहे हैं ना, ठीक है। बाय कितना 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इसके साथ ये कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 6, आंसर विल बी 66। आया ना,
नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं, एकदम बेसिक बात करेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, जहां पे n का वैल्यू दे दो कितना दिया हुआ है 6 और r का वैल्यू दिया हुआ है 2, इसका फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल, आंसर कितना हो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक बात कर रहे हैं भाई, बेसिक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कितना लिखा हुआ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n फैक्टोरियल बाय कितना बताना, r फैक्टोरियल इनटू n माइनस का r का फैक्टोरियल, n का वैल्यू कितना है बताएंगे, n का वैल्यू 15, तो ये हो गया 15 का फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल कितना है 12, तो ये 12 का फैक्टोरियल। अच्छा 15 माइनस में r ना, 15 माइनस में r मतलब 15 माइनस में 12, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला पता है, कॉम्बिनेशन का, हम लोग कॉम्बिनेशन में भी सीखेंगे इस बात। 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 12 3, ये सब बकवास चीज है यार। 15 माइनस में क्या करेंगे 14, एक एक करके कम होगा 13 इनटू कितना 12 फैक्टोरियल बाय कितना 12 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, इसके साथ ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ है ना, काट रहे हो 3 इंटू 5, ये 2 कैंसिल हो गया 7, कितना हो जाएगा बताएंगे 35 इंटू 30, हाँ कितना हो रहा है बताना 455। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बन गया क्या, नेक्स्ट नंबर कितना आया आंसर बताएंगे 4 आया, मिटा दे इसको, मिटा दे, हाँ आइए देखेंगे ध्यान से। सबको समझ में आ रहा है ना, रोनित आज देखो भाई, n प्लस में 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू कितना 20 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इधर देखेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इधर 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 n प्लस 1 का फैक्टोरियल है ना, आप बड़ा कौन n प्लस 1 बड़ा या n माइनस 1 बड़ा, तो किसको कम करेंगे, बड़ा को या छोटा को, बड़े वाले टर्म को, तो n प्लस 1 एक कम करेंगे, इससे एक कम होगा कितना हो जाएगा n, इससे एक और कम करेंगे n माइनस 1, यही पे स्टॉप करें तो फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 20 इंटू कितना n माइनस 1 कर, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, अब क्या बच गया बताएंगे n प्लस 1 इंटू n, हाँ या ना, दिस वन इक्वल टू 20, क्लियर है, इधर बात नहीं करो भैया, देखिए इसको मल्टीप्लाई किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाए ना, ऐसे नहीं बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाए। अब आप मेरे को बताइए ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन वो कंजुगेटिव होगा, हाँ यार कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो हम इतना क्यों बकवास टाइम पास करें भाई। तो ऐसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 20 है और दोनों का दोनों कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, तो 5 इंटू 4 बड़ा n प्लस 1 है, तो इधर भी बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो n इक्वल टू 4 आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया क्या करना है भाई, बिकॉज बिकॉज भाई यहाँ पे n प्लस 1 इंटू एन इक्वल टू कितना है 20 है, तो ये जो फैक्टोरियल है वो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट 20 है, मतलब ये दोनों लगातार है, तो 20 ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट करने के बाद 20 आए, और वो दोनों का दोनों नेचुरल नंबर हो, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। तो 5 इंटू 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होता है जिसका प्रोडक्ट भी 20 होता है, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n, और 20 का कंजुगेटिव नेचुरल नंबर कितना 5 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा वैल्यू n प्लस 1 है, n छोटा है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो n का वैल्यू चाहिए तो n इक्वल टू 4, या n प्लस 1 इक्वल टू 5 तो n इक्वल टू 4, फिर से घुमा कर, समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखेंगे ध्यान से। नंबर 6 पे बात करते हैं, नंबर 6 पे बात करते हैं, 1 बाई 8 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाई 9 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना लिखा बताना n बाई 8 फैक्टोरियल। यहां से n का वैल्यू निकालना, सबसे छोटा सा टर्म कौन सा, सबसे छोटा टर्म कौन सा 8, तो भाई ये 1 बाई 8 फैक्टोरियल यहाँ पे प्लस में, इसको क्या लिख सकते हो बताना 1 बाई 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना n बाई 8 फैक्टोरियल, है ना, 8 फैक्टोरियल कॉमन जा रहा है सब जगह से, कट भी जा रहा है, तो बचा कितना 1 प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू कितना n, समझ में आया कि नहीं आया, सब जगह से क्लियर है, कोई दिक्कत, तो आंसर कितना हो जा रहा है 10 बाई 9। हम जो क्वेश्चन बनाए थे वो गलत था, क्योंकि सर n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है,
क्वेश्चन हम थोड़ा सा गलत ले लिए इसलिए ऐसा आंसर आया। बुक का क्वेश्चन लेते तो परफेक्ट आता। एक तो छोटा सा बुक का क्वेश्चन ले लेते ताकि परफेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, बात नहीं करो मेरे लाल। आ जाओ, लो यहाँ पे हम 10 फैक्टोरियल लिख दिए। जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई। ए 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू n/10 फैक्टोरियल। जल्दी से इसका आंसर बता दे। सुनेंगे ध्यान से। ये 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल को 1/9 फैक्टोरियल के जैसे क्या लिख सकते हैं 9 into 8 फैक्टोरियल इक्वल टू n बाई कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिख सकते हो बताना 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। लो भैया एलसीएम लेके खत्म कहानी कर दूं 8 को हटा दो तो बचा कितना 1 plus 1/9 इज इक्वल टू n बाई 10 into 9 है ना 90 भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/9 इज इक्वल टू n/90 बोलो चाहे जो भी बोलना है बोलिए भैया। 9 से 9 कैंसिल हो गया n इक्वल टू 100 आ गया। किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी? आइए अब ये हम लोग फैक्टोरियल भी समझ चुके फैक्टोरियल को सॉल्व कर चुके। हेडिंग देंगे टाइप ए टाइप 1 देंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक पैटर्न होगा पैटर्न वाइज समझेंगे। ठीक है, पहला टाइप पहला टाइप लिख रहे हैं आप टाइप वाइज समझेंगे। टाइप ए टाइप 1। ठीक है, जो समझना है समझिए। क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मेनी डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट how many different words can be formed out of the letters of the words of the word। ठीक है, नंबर 1 है वर्ड में ये पहला पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुनेंगे ध्यान से। बोल रहे अच्छा एक छोटा सा यहाँ पे और वर्ड बात ऐड कर लेना। जो वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल या तो मीनिंगलेस होगा। कोई जरूरी नहीं कि भाई उसका मीनिंग निकालो। अब डिक्शनरी खोल के भाई सर इसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है क्योंकि इंग्लिश का अच्छे ढंग से डेफिनेशन नंबर सर पढ़ाएंगे तो वर्ड का मतलब ये होता है कि लेटर से बना हुआ कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसका मीनिंग हो, है ना, जिसका मीनिंग हो। शब्द मतलब क्या हो जिसका कोई ना कोई मतलब हो। कुछ भी बोल दोगे जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव में बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं भाई जैसे बोलते हैं भाई गिलास वगैरह लेके आओ बोलते गिलास उलास लेके आओ। तो भाई गिलास तो वर्ड है लेकिन उल्लास क्या है बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई पानी पीने के लिए कुछ भी गिलास उलास नहीं मिला बोतल उतल लेके आओ। भाई बोतल तो ठीक है उतल क्या होता है? तो समझ में आ रहा है ना। वही हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैथ वो नहीं बोल रहा है। मैथ बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये सब वर्ड दिया हुआ है इसमें से बनाना है आपको। कितने सारे वर्ड बना सकते हैं पहले क्वेश्चन का मतलब समझे मीनिंग समझेंगे फिर बनाने का कोशिश करेंगे। पहले आप सिखाएं नहीं तो फिर जो भी बनेगा वो गलत ही होगा। 99% जहां से वो गलत होगा। पहले सीखे उसके बाद बनाएंगे एकदम इजी रहेगा। बोलना ये चाह रहे हैं कि ये सारे वर्ड दिए हुए इस वर्ड से कितने सारे वर्ड आप बना सकते हो। कितने सर ये इसमें ये एक वर्ड है इस वर्ड में कितने लेटर है 5 लेटर। इस 5 लेटर को यूज करके आप कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो जो वर्ड का मीनिंग हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं। जैसे सर आप देखेंगे कैसे करके बनाएंगे तो यहाँ पे आप तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। मम्मी तुम लोग ने लिखा हुआ है ये विजय वर्ड लिखा हुआ है इससे हम लोग मान लेते हैं अरेंज करेंगे। तो भी लेटर से यदि देखा जाए भी को फिक्स किए आई आई ए जे ए वाई ये 4 लेटर आपस में अरेंज होगा कितने सारे तरीके से 4 फैक्टोरियल से आपस में आगे पीछे अरेंज करो। तो 4 बंदे भाई 4 बंदे को अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल।
अच्छा इसी टाइप से आई को फिक्स करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे, बी आई सॉरी बी जे ए वाई, इसको हम लोग अरेंज करेंगे फिर से 4 फैक्टोरियल से, और इसी टाइप से j को अरेंज करेंगे, यहां पर भी कितना होगा 4 फैक्टोरियल, और a को भी लिखेंगे तो कितना देगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे y को भी लिखेंगे तो कितना देगा 4 फैक्टोरियल, तो टोटल आंसर कितना देगा 5 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, सीधी सी बात है 5 फैक्टोरियल, मतलब आंसर कितना देगा 120। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कैसे है सर, कैसे सोचेंगे, यहाँ पे यहाँ पे सर 120 वर्ड बनेगा, हाँ बाबू 120 वर्ड बनेगा, और 120 सारा का सारा डिफरेंट होगा, जिसका मीनिंग निकल सकता है नहीं भी निकल सकता, वो कैसे सर, बी को फिक्स करो आई जे, वाई को इधर कर दो, ए को इधर कर दो, एक बन गया, बीजे पहले से था, बी आई जे वाई ए, फिर क्या करो बी आई वाई ए जे, आगे पीछे करके अरेंज करते रहो, फिक्स करते रहो, 120 बनेंगे। लेकिन अपने को वो सब लिखना नहीं है, अपने को क्या ढूंढना है सर, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ वेज, क्या कितने सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसको ढूंढना है, नंबर को काउंट करना है, ये नहीं कि उसको ही दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बिजल लेटर से कितने सारे बना सकते हैं 120। दूसरा तरीका क्या है सर समझने के, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे समझे कि 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, पहला फ्रेंड के पास कितना ऑप्शन है बैठने के लिए 5, दूसरा का 4, तीसरा का 3, फिर 2, फिर 1, टोटल कितना हो गया सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बताना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, याद कीजिए अभी तो अगर पहली बात कहते हैं, कितना हो जाएगा बताना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया 120। इसी टाइप से इसका कितना हो जाएगा बताना 120, इसका कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल ना, तो 9 फैक्टोरियल मतलब 3628880, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल मतलब 40320, ठीक है, क्लियर है समझ में आए? तो यहाँ पे क्या करें सर, इसमें देखेंगे जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक भी लेटर जो है 2 बार यूज नहीं, इस बात को समझेंगे। जैसे देखो विजय में सारा जो लेटर वो अलग अलग है, दिल्ली में भी जो सारा का सारा जो है लेटर अलग अलग, इस बात को समझेंगे। रांची में भी सारा का सारा लेटर अलग अलग है, और यहाँ पे लोगारिथम में भी सारा का सारा लेटर अलग है, डॉटर में भी सारा का सारा लेटर अलग है। लेकिन लेटर मान लेते जब सेम आ जाता तब कौन सा सिचुएशन लगता, समझ में आ रहा है मेरा बात, मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे लेटर सबके सब अलग है, रिपीटेशन नहीं है ना, यहाँ पे लेटर में रिपीटेशन है क्या, नहीं है। लेटर में मान लेते रिपीटेशन आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लेते लेटर में रिपीटेशन, ठीक है, आ जाओ देखो तब जाके कैसे बनाते हैं इस पे ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते आदित्य लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लेटर है बता, 6 लेटर है, तो कितना हो जाएगा आंसर 6 फैक्टोरियल, नहीं होगा ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ए 2 बार है, तो यहाँ पे जैसे रिपीटेशन होगा ना, लेटर है, ठीक है, यहाँ पे लेटर को ना, लेटर को यूज करेंगे ना, तो इस ए को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, और इस ए को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, मतलब में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, जब लेटर ऑफ जो लेटर है वो रिपीटेशन हो जाएगा तब जाके कैसे बनाएंगे, सुनेंगे ध्यान से, कितने सारे लेटर बताएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तो लिखेंगे, ए कितना बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे, ये आंसर होगा, समझेंगे ध्यान से। तो आंसर कितना होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आंसर 720, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 2, फाइनल आंसर कितना 360। तो जब भी रिपीटेशन रहेगा जो लेटर रिपीट है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे। जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स, जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स, समझेंगे ध्यान से मैथमेटिक्स, जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स। अब भैया मैथमेटिक्स में देखेंगे कितने सारे हैं बताएंगे लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल करेक्ट, डिवाइडेड बाय कितना, m कितना बार है बताएंगे 1 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और कुछ है क्या, a कितना बार है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और कुछ है क्या, t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ है क्या, यही आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर ले जल्दी से, जल्दी से नोट करें। हाँ ये स्पेलिंग सही होगा तो बता देंगे, सही है ना, हाँ सही। चलिए जल्दी से इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, सुनिए क्या लिखा हुआ बताएगी,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल। ए कितना बार बताएंगे? तो 2 फैक्टोरियल। सी कितना बार है? 3 फैक्टोरियल। और कुछ है? एन 2 बार। ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी बात सिंप्लीफाई करना कीजिएगा, अदरवाइज यही रहा। आइए नेक्स्ट, इसे टाइप ए का ही नेक्स्ट आगे का पैटर्न समझते हैं, आगे का क्वेश्चन समझते हैं। टाइप ए का पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिस वन, सो दैट so that all vowels are together, all vowels are together, जितने भी vowels रहेंगे form out of the letter of the word this one, so that all vowels are together। ठीक है, जो बनेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लें, सारा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें हम बता रहे हैं, form out of the letter of the word so that all vowels are together। हो रहा है कि भाई ये सब लेटर यूज करके, सुनेंगे ध्यान से, मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये सब लेटर को यूज करके आप वर्ड बनाए, ठीक है, लेकिन उस वर्ड में जो वॉवेल होगा वो एक साथ होना चाहिए, उस वर्ड में जो वॉवेल होगा वो एक साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग 5 फ्रेंड है, ठीक है, 5 फ्रेंड है। इस 5 फ्रेंड में 2 फ्रेंड ऐसे हैं जो मूवी देखने के लिए यदि 5 जन गए, तो 2 फ्रेंड ऐसे हैं, ठीक है, समझदार हो, समझ में आ जा रहा होगा यहाँ पे 2 फ्रेंड कौन है, कि कहीं पर भी बैठा दो, चाहे पहले बेंच में बैठा दो, चाहे दूसरे बेंच में बैठा दो, चाहे तीसरे बेंच में बैठा दो, चाहे चौथे में बैठा दो, चाहे 5वें में बैठा दो, बैठेंगे तो एक साथ, चाहे जहां पर भी बैठा दो। इसको बोलते हैं टूगेदर। इसको क्या बोलते हैं? टूगेदर। तो भाई वही रूल है। अब बोले भाई चाहे जहां पर भी बैठा दो, हम लोग क्या करेंगे? एक साथ बैठेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या होगा? एक साथ बैठेंगे। तो ये हो गया, इसको कैसे काउंट करेंगे? एक ही काउंट है, जब अरेंजमेंट करेंगे ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही बैठना चाह रहे हैं, तो एक काउंट करेंगे। ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। तो आंसर कितना होगा बताना? 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। लेकिन आपस में वो लोग तो सीट बदल सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता है लेफ्ट की जगह पे राइट, राइट की जगह पे, तो आपस में ये लोग अरेंजमेंट करेंगे तो कितने तरीके का अरेंजमेंट होगा? 2 तरीके का। तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आगे बताएंगे? कितना आगे बताना? 24 गुने 2, आंसर कितना देगा? 48। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो विजय लेटर है, इस विजय वर्ड है, इसमें जो 5 लेटर है उसमें जो 2 वॉवेल्स हैं, वो एक साथ होने का जो नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे, कितने सारे ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें आई और ए जो वॉवेल्स है वो एक साथ होंगे, आंसर कितना होगा? 40। कैसे समझ में आ रहा है सर? एक काम करते हैं, वॉवेल्स क्या है? आई और ए को एक साथ कर दिए, जो कॉन्सोनेंट है उसको अलग कर दिए, वी जे वाई काउंट करेंगे, बिकॉज ये आई और ए को एक साथ बैठाना है। क्वेश्चन बोला वॉवेल्स आर टुगेदर, एक साथ, तो आई और ए को क्या लेंगे? 1 पकड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने लेटर है? 2 लेटर है, उसको कितना पकड़ेंगे? 2 फैक्टोरियल। दोनों के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों सर? एडिशन क्यों नहीं? मल्टीप्लाई क्यों, एडिशन क्यों नहीं? क्योंकि वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये वाला काम और ये वाला काम दोनों अच्छे ढंग से कंप्लीट हो। और काम को कंप्लीट करने के लिए बीच में ब्रेक हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ब्रेक के पास क्या होता है? नंबर ऑफ वे को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। समझ में आया? क्लियर है? तो ये पहला आंसर क्लियर है, हाँ या ना? दूसरा आंसर बताएंगे, तीसरा आंसर बताएंगे, सेम प्रोसेस से बताएंगे। हाँ, जल्दी, ठीक है। कितना होते बताना? इसमें से डी एल एच को एक साथ, वॉवेल्स को एक साथ बताना है भाई। वॉवेल्स आर टुगेदर होना चाहिए, इसको इसलिए एक पकड़ेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने लेटर है? 2 लेटर है, तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24, और 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, मतलब कितना हो गया? 48। इसी टाइप से नेक्स्ट में चलते हैं। RANCHI लिखा हुआ है, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। इसमें कितना वॉवेल्स, कितना ये है बताएंगे। कॉन्सोनेंट्स में आर आ गया, एन आ गया, सी आ गया, एच आ गया, ए और आई एक साथ होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलो, तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 120, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, कितना हो जाएगा फाइनल? 240। नेक्स्ट इसी के साथ
नेक्स्ट हो रहा है कितना, लॉगरिथम चल रहे अपने, लॉगरिथम चल रहा है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा बताना, एल जी आर टी एच एम, यहाँ पे ओ ए आई एक साथ लेंगे, वोवेल्स आर, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर होगा, इसको एक पकड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 होगा, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 405040 इंटू कितना 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 30240, आया क्या। नेक्स्ट डॉटर में देखेंगे क्या लिखा हुआ बताना, डी ए यू जी एच टी ई आर, ठीक है। आइए तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, यहाँ पे कितना हो जाए बताएंगे, इधर इधर, तो भाई इधर डी जी एच टी आर ए यू ई एक साथ ना, इसको एक लेंगे, 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, आंसर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 का 2, 4320, ठीक है। हम आज को यहीं पे स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास आप लोग का जो होगा वो संडे को होगा, आज को थोड़ा जल्दी छोड़ रहे, एक तो काम है मुझे।